नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल मूर्ख बाबा पे। चलिए आज फिर से जो है एक वीडियो जो है देखते हैं। सुपर फास्ट वीडियो होगा। मैं कोशिश करूंगा कि छोटा से छोटा वीडियो बना कर दो। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि मेरा जो एम है वो सिर्फ ये है कि एक पर्टिकुलर वीडियो जो YouTube पे अपलोड हुआ है उस वीडियो में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करूँ, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन के लिए वीडियो है, तो कोई भाई लोग जो है बुरा ना माने, ठीक है। अब बुरा मान लेगा तो जब होली आएगा तो फिर गले मिल लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मेरा जो पहला ऑब्जेक्शन है वो है वीडियो के टॉपिक पे, ठीक है। अब वीडियो का टॉपिक क्या है ये आप लोग देख लीजिए। वीडियो का टॉपिक है दुनिया का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया, ठीक है। और इसी के बारे में ये डिस्कस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो कि मैंने वीडियो देखा और मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और एग्जाम देते समय मेरे को अगर क्वेश्चन आ गया कि कितने कंटिनेंट है, वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट है, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर ऑप्शन 7 भी हो और 8 भी हो तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उस समय स्ट्रेस में मैं 8 मार्क करके आ जाऊं। ओके, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आज के डेट में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज भी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कितने हैं? नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट 7 है। और मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूं। अब ये देखिए, ये जो है ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कंटिनेंट। ये देखिए यहां पढ़िए, कंटिनेंट देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट। अब 7 में क्या है? एशिया, सेकंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ अंटार्कटिका। अब देखिए अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया को जो है टिक मारोगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो एनसीईआरटी है ये स्टैंडर्ड बुक है और एनसीईआरटी में जब ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है तो मैं ओशियाना क्यों मानूंगा इसको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ओशियाना की जगह ऑस्ट्रेलिया जो है सही वर्ड होगा उस कंटिनेंट के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये कैसे कंटिनेंट फॉर्म वगैरह हुआ है तो मैं एक चैप्टर रेफर कर दे रहा हूं, आप ये पढ़ सकते हैं। ये जो है क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें कैसे ये प्लेट वगैरह है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, कैसे कंटिनेंट जो है डिवाइड हुआ है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, वो सारा इसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। तो आप जो है एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ के भी ये क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इंफॉर्मेशन में कंटिनेंट क्या है, 7 ही है आज भी, क्योंकि ऑफिशियली एनसीईआरटी के बुक में 7 दिया हुआ है तो वो 7 ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो पॉइंट उस बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में है जिस इंफॉर्मेशन से जो है वो वीडियो स्पाइस अप होता है। स्पाइस अप होता है मतलब मजा आता है वीडियो सुन के, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि वो सेकंड इंफॉर्मेशन है क्या। अगर कम्युनिस्ट लोगों को अगर झंडा देखेंगे, कम्युनिस्ट आप पॉलिटिक्स में पढ़ाएंगे कम्युनिस्ट क्या होते हैं, तो उनके झंडे पे 5 ही स्टार होता है। आप जानेंगे नहीं 5 स्टार होता है। तो कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा अलग है। वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से जो महाद्वीप है वो 5 है, क्योंकि कम्युनिस्ट के झंडे पर आप एक हंसुआ देखिएगा और एक हथौड़ी देखिएगा। मतलब कम्युनिस्टों की मेन विचारधारा जो होती है ना, किसान और मजदूरों को ज्यादा वो फेवर करते हैं। इसलिए वो लोग अंटार्कटिका को महाद्वीप ही नहीं मानते। कहते हैं कि अंटार्कटिका में न किसान रहता है न मजदूर रहता है, इसलिए हमारे हिसाब से ये महाद्वीप ही नहीं है। तो 7 में से तो एक तो ये कम हो गया। दूसरा, ये लोग अफ्रीका, एशिया को, यूरोप को अलग महाद्वीप नहीं मानते हैं। वो एशिया और यूरोप को यूरेशिया कहते हैं। तो एक इधर से कम हो गया। तो इनके पे 5 झंडे का ये मतलब होता है कि इनकी विचारधारा के हिसाब से महाद्वीप जो है वो 5 है। लेकिन अब देखिए इसमें उन्होंने बोला है कि वो हैमर का जो है वो सिंबल था, वो सिंबल एक्चुअली आप लोग ध्यान से देखिए, ये फ्लैग है, राइट साइड में देखिए, फ्लैग ऑफ चाइना बीजिंग। इसमें जो है वो सिकल का और हैमर का कहीं पे जो है फोटो है नहीं, ये नहीं है। ओरिजिनली जो फ्लैग सबमिट किया था, जिसने बनाया था उस पे था, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ था। जो फाइनल अप्रूव्ड फ्लैग चाइना का है वो ये है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये
मैं पहला आपको सोर्स दे रहा हूं। सोर्स क्या है? wikipedia.org। आप यहाँ एड्रेस बार में एड्रेस देख सकते हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, एंड 4 स्मॉलर स्टार दैट सराउंड द बिगर स्टार सिंबलाइजेस 4 सोशल क्लासेज ऑफ चाइना। ठीक है, 4 सोशल क्लास है। वो क्लास कौन सा है? वर्किंग क्लास, पीजेंट्री जो खेती बाड़ी करते हैं, बर्जियोसिस ये होता है आपको, इसका मतलब होता है मिडिल क्लास। ठीक है, और ये नेशनल कैपिटलिस्ट चौथा जो क्लास है। ठीक है, तो ये जो है 5 स्टार जो है किसी कंटिनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके हिसाब से ये 5 कंटिनेंट को सिंबलाइज करने के लिए नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा जो है आपको सोर्स दिखाते हैं। अब देखिए दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ये भी जो है बहुत ही फेमस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलर स्टार, लार्जर स्टार। ठीक है, अब इसमें देखिए द प्रोलेटारिएट, द पीजेंट, द बर्जियसिस, द पेट्रियोटिक कैपिटलिस्ट। ये जो 4 स्टार हैं 1 2 3 4 एंड दे ऑल 4 क्लास ऑफ सोसाइटी सराउंड अराउंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, लार्जर स्टार वॉज सेड टू बी स्टैंड फॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से भी जो है क्लियर हो जा रहा है कि वो 5 कॉन्टिनेंट को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिखा देता हूं, एक और सोर्स दिखा देता हूं। चलिए अब देखिए ये जो वेबसाइट है वो worldatlas.com है। ठीक है, अब यहां पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, लार्ज गोल्ड स्टार रिप्रेजेंट कम्युनिज्म while the 4 smaller star represent the social class, different social class। जो मैंने अभी आपको बताया, खेती किसानी करने वाले लोग, वर्किंग क्लास लोग, मिडिल क्लास लोग और देशभक्त कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। ठीक है, ये सोशल क्लास को बाकी 4 स्टार रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, ये भी विकिपीडिया पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका फैक्ट चेक कर सकते हैं। एक्चुअली कंटिनेंट का जो डिवीजन है ना वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, कोई स्टैंडर्ड डिवीजन है नहीं। किसी कंट्री में कुछ पढ़ाया जाता है, किसी कंट्री में कुछ पढ़ाया जाता है। तो अब आपको देखिए ये 7 कंटिनेंट मॉडल कहां कहां पढ़ाया जाता है, मतलब कौन कौन सा कंट्री है यूजुअली टॉट इन मोस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल्सो इन चाइना, इंडिया। अब ये दिखाई, जब चाइना बिलीव ही नहीं करता है उनके हिसाब से 7 कॉन्टिनेंट में, तो फिर चाइना में पढ़ाया क्यों जाता है? तो है ना ये इंटरेस्टिंग चीज। उसी तरह से देखिए 6 कॉन्टिनेंट जिसमें यूरोप और एशिया को जो एक साथ माना गया वो कहां पढ़ाया जाता है? रसिया, ईस्टर्न यूरोप, जापान। अब देखिए रसिया के साथ एक इंटरेस्टिंग है, रसिया जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, यूरोप में भी है, यूरोप में भी है। अब एशिया में जो है इसका 75% एरिया जो है कहां है? एशिया में पड़ता है, रसिया का। और पॉपुलेशन 75% किस में रहता है? वो यूरोप में रहता है, अप्रॉक्स 75% है। ठीक है, ये डाटा आप जो है एक बार चेक करके क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक जो है अभी याद आया कि पॉपुलेशन 75% यूरोप में है और एरिया जो है 75% जो है वो एशिया में है। लेकिन यूनाइटेड नेशन, एज पर यूनाइटेड नेशन रशिया को यूरोप का पार्ट माना गया है। एज पर यूनाइटेड नेशन रसिया को यूरोप का पार्ट माना गया है, यूरोप का पार्ट माना गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने जस्ट वैल्यू एडिशन कर दिया। अब उसी तरह से 5 कॉन्टिनेंट मॉडल है जिसमें जो है ये आपको यूनाइटेड नेशन जो है वो 5 कॉन्टिनेंट मॉडल मानता है। अब आपने देखा होगा कि जब ओलंपिक का जो गेम होता है उसमें 5 रिंग होते हैं, 5 रिंग होते हैं ऐसे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ये 5 रिंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 5 कंटिनेंट को। ठीक है, 5 कंटिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है किसने माना है? यूनाइटेड नेशन ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड, एज पर यूनाइटेड नेशन द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट इज 5, इंडिया में, इंडिया के हिसाब से कितना है? 7। तो ठीक है, क्लियर हो गया। रसिया का जो है फ्लैग का जो डिस्क्रिप्शन था जिससे स्पाइस अप हुआ था वीडियो, अच्छा लगता है सुन के ये सब इंफॉर्मेशन, कुछ यूनिक लगता है, तो वो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन अब बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम रेस्पॉन्सिबल टू माई व्यूअर्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट है, उन्होंने बोला है ये 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार होटल का जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें बोला है कि 3 स्टार होटल में जो है 3 कंटिनेंट का खाना मिलेगा,
5 स्टार होटल में 5 कंटिनेंट का, 7 स्टार में 7 कंटिनेंट का खाना मिलेगा, 7 स्टार से ऊपर कुछ होता नहीं है। अब इस पे मेरा बोलना ये है कि एक्चुअली जो होटल का ब्रांडिंग होता है स्टार, वो कोई रूल के थ्रू नहीं है, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है। एक्चुअली हर कंट्री जो है अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करती है, और जहाँ पे कोई ऐसा मॉडल नहीं है, कोई अगर किसी कंट्री में ब्रांडिंग का मॉडल नहीं है, तो वहाँ पे जो वहाँ के बड़े बड़े टूरिस्ट टूर ऑपरेटर होते हैं वो लोग होटल का ब्रांडिंग करते हैं। इन जनरल 3 स्टार माना जाता है कि 3 स्टार होटल कंफर्टेबल भी होता है, प्लस उसमें जो पे करना होगा वो अमाउंट भी जो है विद इन रेंज ऑफ मिडिल क्लास होता है। और 5 स्टार जो है लग्जरियस होटल को बोला जाता है, 7 स्टार होटल सुपर लग्जरियस होटल को बोला जाता है, सुपर लग्जरियस का। लेकिन ये हर कंट्री का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, इसका खाने या पीने से मेरे ख्याल से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसका प्रूफ दे देता हूं अभी। अब देखिए ये स्काई स्कैनर जो है बहुत ही फेमस टूरिस्ट वेबसाइट है। अब देखिए वो क्या कहती है, देखिए ऑफिशियली देयर इज नो सच थिंग एज ए 7 स्टार रेटिंग। द टर्म 7 स्टार was created by a journalist who attended the opening of the Burj Al Arab in Dubai and felt the standard 5 star did not do its decadence justice। यानी कि वो जब होटल के ओपनिंग में गया था तो वहां का जो फैसिलिटी देख के लगा कि उसको लगा कि जितने भी 5 स्टार होटल है वो होटल से भी ज्यादा बढ़िया लग्जरियस फैसिलिटी इस होटल में है। बुर्ज अल अरब यूएई में है, ठीक है। आप लोग गूगल मारिए और देखिए, बढ़िया दिखता है बहुत। तो अब इससे देखिए क्लियर हो गया कि ये स्टार रेटिंग जो है ना कोई ऑफिशियली कन्वेंशन नहीं है इंटरनेशनल, ठीक है। ये कुछ कुछ कंट्री में गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, कुछ कुछ कंट्री में ये डिफाइन नहीं है। ये एक जस्ट कन्वेंशन है, एक जनरल कन्वेंशन है बाय द टूर ऑपरेटर टूरिस्ट कि ये होटल 5 स्टार है, ये होटल 7 स्टार है, ठीक है। अब एक दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। अब देखिए ये विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है होटल रेटिंग का। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो होटल रेटिंग का जो फैसला होता है, जो डिसीजन होता है, वो बहुत सारा फैसिलिटी, होटल क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है इसके बेसिस पे होता है, ना कि कितने कंटिनेंट का खाना दे रहा है, ठीक है। अब देखिए होटल रेटिंग अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। ये देखिए जैसे स्टार रेटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में 5 स्टार होटल, ये देखिए 5 स्टार है, 5 स्टार होटल उस चीज को बोला जाएगा जो इतनी सारी फैसिलिटी यहाँ पे देगा। ये आप इसको पढ़ सकते हैं रोक के, ठीक है। उसी तरह 4 स्टार का दिया है तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, फिर यूके का है। ये फिलीपींस का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने जो है वो एक रेटिंग निकाला है कि 5 स्टार होटल का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो इस तरह से जो है रेस्पेक्टिव कंट्रीज जो है वो डिफाइन करती है। नहीं तो अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है तो वहां पे जो टूर ऑपरेटर हैं वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट एंड होता है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना समय दिया, और मुझे लगता है कि आपने जो भी क्वालिटी जो है वो वीडियो देख के गेन किया होगा, उसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन जरूर किया है। अगर आप लोगों का कुछ सजेशन है तो जरूर बताएं, या कोई टॉपिक है तो जरूर बताएं, ठीक है। मैं डेली वीडियो तो बनाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी वीडियो बनाऊं वो मतलब मैं ट्राई करूंगा कि उसमें गलतियां कुछ ना हो। ऐसे गलती अगर होता है तो आप लोग मेरे कमेंट में आप मुझे बताएंगे, मैं जो है एकदम ओपनली उसको एक्सेप्ट करके उसको चेंज भी करूंगा, और जो भी बताएगा गलतियां निकालेगा मैं उसको जो है अगर वो ऑथेंटिक हुआ तो मैं उसको एडमिट करके और उसको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही थैंक यू भी बोलूंगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। ये नहीं कि कोई वीडियो बना रहा है उसका काउंटर वीडियो बनाऊं। लेकिन एक्चुअली इतने अंधभक्त लोग हैं और वो लोग जो है मुझे भर भर के जो है ना किलो के हिसाब से गालियां बक रहे हैं। अब किलो के हिसाब से गालियां बक रहे हैं तो मुझे काउंटर वीडियो बनाना पड़ रहा है, अब क्या करें, ठीक है। तो ये मेरी गलती नहीं है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं, देखते हैं कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनता है। ओके, थैंक यू।